नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपकी जीके की विभिन्न किताबों के नोट्स यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले युक्ति सार संग्रह को देख रहे हैं और इसमें हमने प्राचीन भारत को कवर कर लिया है, आधुनिक भारत की क्लासेस चल रही हैं, मध्यकालीन को कवर कर चुके हैं। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की भी आपकी कई सारी वीडियोस यहाँ पर टॉपिक वाइज बन चुकी हैं। इस पूरी किताब में आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने को मिलते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि टॉपिक वाइज यानी हर टॉपिक से आपके कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जुड़े हुए जो पेपर में आ चुके प्रश्न हैं उनको देखा था। आज के वीडियो में हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपके राज्यपाल में निहित होती है। जैसे केंद्र में जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। उसी संदर्भ में राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो उसकी शक्ति राज्यपाल में होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और राज्यों में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इनको शपथ अगर पूछा जाएगा, राज्यपाल को शपथ जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश या फिर जो हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह ली जाती है प्रधानमंत्री की। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, कार्यकारी प्रमुख बोलें या संवैधानिक प्रमुख बोलें, ये होता है राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो एक राज्य का कार्यकाल संविधान में फिक्स नहीं है, लेकिन नॉर्मली इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इससे मैंने आपको बताया, ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जो आपके नॉर्मल राज्य हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें आपके जो राज्यपाल होते हैं, एलजी होते हैं या आपके प्रशासक होते हैं, इन सब की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो एक राज्यपाल को 1 महीने के 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, जो गवर्नर होते हैं इनको आप विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मत करवा देना। जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के प्रति उत्तरदायित्व है। यानी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति ही इनको पद से हटाते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो देखिए, राज्यपाल को नियुक्त कौन कर रहे हैं? यहां पर केंद्रीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन जो इनको सैलरी दी जाती है वो राज्य की सिंचित निधि, जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं वहां की सिंचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पेंशन के बारे में पूछ ले तो पेंशन राज्यपाल को केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो जब हम पढ़ते हैं कि किसी राज्य में धारा 356 लग गया, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वास्तविक रूप से संचालन कौन करता है? ऐसा नहीं कि वहां पे राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि वहां पे शासन करता है, राज्यपाल वहां के मुख्य संचालक होते हैं। ठीक है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद का गठन भी राज्यपाल करते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री की सिफारिश ली जाती है। ठीक है। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो जैसा हमने कहा, राज्यपाल।
5 वर्ष का नॉर्मल कार्यकाल होता है, लेकिन ये इच्छा पर डिपेंड करता है राष्ट्रपति के। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, एलजी बनना है, प्रशासक बनना है, तो आपकी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, जो हाईकोर्ट में जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस मामले में वो राज्यों के राज्यपालों से परामर्श यहाँ पर करते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से भी करते हैं हाईकोर्ट के, और राज्यपाल से भी करते हैं। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। हालांकि अब इस पद को खत्म कर दिया गया है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका कोई फिक्स नंबर यहां पर नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? तो राज्यपाल की तुलना सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया से किसने करी थी? ये करी थी भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये धारा 370 के पहले वाले प्रश्न हैं। तो राज्यपाल शासन आपका जम्मू कश्मीर में लगता था, लेकिन अब वहां से आर्टिकल 370 तो हट चुका है। तो नॉर्मल जैसे आपके अदर राज्य हैं वैसा ही आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। ये यूपी की राज्यपाल बनी थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? देखिए, जैसे केंद्र में होता है, जब आप धन विधेयक को लोकसभा में लेकर आते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। जो आपका धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है, क्योंकि उनकी पहले से अनुमति ले ली जाती है। इसी प्रकार विधानसभा में जो धन विधेयक आता है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आता है। ठीक है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्री परिषद के सदस्यों या उसके मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं सीएम की सिफारिश पर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। और जब ये अध्यादेश जारी करते हैं उसकी जो सीमा होती है वो 6 सप्ताह होती है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, 6 सप्ताह कब? जब विधानसभा का या विधानमंडल का जो सत्र है वो शुरू हो जाए। वैसे नॉर्मली जो ऑर्डिनेंस होता है वो 6 महीने तक होता है, लेकिन अगर इस दौरान मान लीजिए राज्यपाल ने आज यहां पर एक अध्यादेश जारी कर दिया, तो टाइम पीरियड है कि आपको अगले 6 महीने में इसे विधानसभा से पारित करवाना होगा, 6 महीने के अंदर। लेकिन मान लीजिए अगले दिन ही विधानसभा का सत्र शुरू हो जाता है, अब आपके पास 6 हफ्ते का समय है। 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने पारित करवा दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख ये होता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। पहला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल, तो ये वाला तो सही है। दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी आपका सही है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। हालांकि फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष तक। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद अवधि के पूर्व भी
पदमुक्त किया जा सकता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। जो राज्य की व्यवस्थापिका यानी कि जो विधानमंडल होता है, विधान परिषद, विधानसभा होती है, उनका कोई हाथ नहीं होता राज्यपाल को लगाने में या उनको हटाने में। ठीक है, ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं यहाँ पर कौन सा कथन सही है, आपने उसका चयन करना है। पहला है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद पर रहते हैं, ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये भी सही है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, सभी चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। एक चीज और ध्यान रखना, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति की इच्छा है, वो हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो देखिए, राज्य सरकार को बर्खास्त करते हैं राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति होगा। यहां पर राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। अगर राज्यपाल देखे कि सरकार अब चलाना मुश्किल हो गया है, राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठ गया है, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं और उसके बाद सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है उसे विधानमंडल पारित करती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति की इच्छा तक रहते हैं राज्यपाल। बाकी निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के जज, लोकसभा, इन सबका एक फिक्स कार्यकाल होता है। ठीक है, और इनको हटाने के लिए भी महाभियोग लगता है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? तो राज्यपाल को जम्मू कश्मीर में पहले सदर ए रियासत कहा जाता था, 1965 में इसे राज्यपाल कहा जाने लगा। किसी मुख्य राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं रखता। विधानसभा बुलाने की शक्ति, विधानसभा सत्र को खत्म करने की शक्ति किसकी है? राज्यपाल की है। लेकिन स्थगित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो वो है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद से पारित होता है, वैसे राज्यपाल का विधानमंडल से। तो ये हमने राज्यपाल से जुड़े हुए जो क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखा। अब हम मुख्यमंत्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। पहला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सीएम की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 163 के तहत। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल जो विधानसभा में विधायक दल का नेता होगा, विधानसभा का नेता होगा, उसे यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और उसकी सिफारिश पर उसकी मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी भारत की सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपके किसी मध्य प्रदेश के पेपर में आया होगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपने अपने स्टेट के पहले मुख्यमंत्री पता होने चाहिए। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा भारत की तो वो इंदिरा गांधी है। यहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सही आंसर है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं पवन चामलिंग। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी थी। ठीक है, ये आपके स्टेट एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चन मिलते हैं सीएम, राज्यपाल या पूरी सीरीज के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो सब प्रीवियस ईयर के होते हैं। नेक्स्ट है,
भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली दलित महिला कौन है? तो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री ये थी आपकी मायावती। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। जो भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की मुख्यमंत्री रही थी। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विधानमंडल के बारे में, यानी विधान परिषद और विधानसभा, उनके क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनके संकलन को यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।